हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल भाषा अध्ययन पर। आज हम करने वाले हैं हिंदी साहित्य इतिहास के रीतिकाल के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को, जो कि सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप नेट दे रहे हैं, HTET या फिर किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं, आप UG PG किसी का भी पेपर दे रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास रीतिकाल के वन लाइनर क्वेश्चंस की। जरूर कहेंगे कि एक एक क्वेश्चन जो है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ किसको माना जाता है। तो किसको माना जाता है, कवि प्रिया को माना जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, विज्ञान गीता किसकी रचना है। तो विज्ञान गीता किसकी रचना है, केशवदास जी की रचना है। तीसरा क्वेश्चन है, भाव विलास किसकी रचना है। भाव विलास किसकी रचना है, देव की रचना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लक्षण श्रृंगार किसकी रचना है, मतीराम की। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेद में बखानी तीन लोकन को ठकुरानी, ये पंक्तियां किसकी हैं। तो ये पंक्तियां हैं सेनापति जी की। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किसको अलंकारवादी आचार्य कहा जाता है। तो जो केशव हैं, केशवदास, उनको अलंकारवादी आचार्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कृपा कांड किसकी रचना है। तो घनानंद की रचना है कृपा कांड। काव्य कल्पद्रुम किसकी रचना है। तो काव्य कल्पद्रुम किसकी रचना है, सेनापति जी की रचना है। इश्कनामा किसकी रचना है, इश्कनामा बोधा की रचना है। ठीक है। एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, काव्य निर्णय किसकी रचना है। तो भिखारीदास जी की रचना है। कौन सी, काव्य निर्णय। क्वेश्चन नंबर 11 है, संस्कृत साहित्य में रीति का अर्थ क्या होता है। तो रीति का अर्थ होता है विशिष्ट पद रचना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, मोहम्मद शाह को रंगीले क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, रसिकता के कारण जो है मोहम्मद शाह को रंगीले कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, रीति काव्य कविता का एक शुद्ध कला मार्ग था। संस्कृत के आचार्यों ने काव्य शिल्प और काव्य सौष्ठव के विवेचन के लिए जो सिद्धांत और लक्षण निश्चित किए थे, उनके आधार पर लक्षणों सहित अथवा लक्षण रहित जो काव्य रचना की जाती थी, उसे क्या कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है, उसको रीति काव्य कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जिन ग्रंथों में शास्त्रीय चर्चा भी की गई है तथा उसके उदाहरण स्वरूप मुक्त पदों की रचना भी, अर्थात लक्ष्यबंध, और दूसरे शब्दों में जिन ग्रंथों में लक्षण तथा लक्ष्य दोनों रूपों को समुचित स्थान मिला है, उन्हें क्या कहेंगे। तो उन्हें कहेंगे रीतिबद्ध। ठीक है। रीतिबद्ध कौन से है, जिसमें लक्षण जो है लक्ष्यबद्ध है, अर्थात जिनमें दोनों रूपों को समुचित स्थान मिलता है। और रीति काव्य में कौन से आते हैं, दोनों आते हैं, चाहे वो लक्षण सहित हो चाहे वो लक्षण रहित हो। रीति काव्य कितने भागों में विभक्त किया गया है, रीति काव्य 3 भागों में विभक्त है, आपको पता होगा। पहला रीति सिद्ध, दूसरा रीतिबद्ध, और तीसरा है रीति मुक्त। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, केशव की रसिक प्रिया और कवि प्रिया के निर्माण काल का समय क्या है। तो उनका समय क्या है, संवत 1648 और संवत 1658। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बुंदेलखंड के चंपत राय के पुत्र का नाम क्या था। तो क्या नाम था उनका, महाराजा छत्रसाल था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कविवर लाल ने अपने ग्रंथ छत्र प्रकाश, ये काफ़ी बार पूछा गया है, छत्र प्रकाश में किसकी वीरता और बलिदान का ओजस्वी वर्णन किया है। तो किसका वर्णन किया है, महाराजा छत्रसाल का। ठीक है। आगे देखिए, शुक्ल जी के अनुसार रीतिकाल के अंतर्गत संवत 1700 से 1900 तक पूरी 2 शताब्दी आ जाती है। क्या यह कथन सत्य है। तो जी हाँ, ये कथन बिल्कुल सत्य है। शुक्ल जी ने रीतिकाल का समय कितना माना है, 1700 से 1900 ईस्वी तक
माना है। तो इसमें दोनों शताब्दियाँ जो हैं आ जाती हैं, ये कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, हित तरंगिणी जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है 1598 है, यह किसकी रचना है? तो यह रसनिरूपक आचार्य कृपाराम जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, रामभूषण और अलंकार चंद्रिका किसकी रचना है? तो गोपा की रचना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, श्रृंगार सागर संवत 1615 मोहन मिश्र का किस प्रकार का ग्रंथ है? तो किस प्रकार का ग्रंथ है? नायिका भेद विषयक ग्रंथ है। कौन सा? श्रृंगार सागर। क्वेश्चन नंबर 22 है, चरखारी के मोहनलाल मिश्र ने श्रृंगार संबंधी कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो कौन सा है? श्रृंगार सागर। कर्णाभरण, श्रुतिभूषण और भूपभूषण के 3 अलंकार संबंधित ग्रंथ कौन से हैं? किसके हैं? तो किसके हैं? कर्णेश के हैं। कर्णेश भी रीतिकाल के काफ़ी महत्वपूर्ण कवि हैं। ठीक है, इनकी 1-2 रचनाएं जो हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, इंद्रजीमी जंब पर बाढ़व जो अम्ब पर रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है, ये किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? भूषण जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, अरुणगात अतिप्रात पद्मिनी प्राणनाथ भय किसकी रचना है? तो ये भी केशवदास की रचना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, जोन जुगुती पिए मिलन की धुरी मुकुति मुखदीन जो लही ये संग सजन तो धरक नरक हूँ कीन, ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये बिहारी जी की पंक्तियां हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, देव कहाँ के रहने वाले थे? तो देव जो है इटावा के रहने वाले थे। देव का पूरा नाम क्या था? देव का पूरा नाम देवदत्त था। देव कितने वर्ष की अवस्था में और कब भावविलास की उन्होंने रचना की है? तो 16 वर्ष की अवस्था में भावविलास की रचना की गई है, संवत 1746 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, देव का जन्म कब माना जाता है? तो संवत 1730 ईस्वी में जो है इनका जन्म माना जाता है। और देव की अनुमानित मृत्युकाल क्या है? तो संवत 1824 जो है इनका मृत्युकाल माना गया है। देव ने अपने 2 ग्रंथ भावविलास और अष्टायाम किस आश्रयदाता को भेंट किए हैं? तो किसको भेंट किए हैं उन्होंने? आजम शाह को भेंट किए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, देव ने भवानी विलास ग्रंथ की रचना किसके नाम पर की? तो देव ने भवानी विलास ग्रंथ की रचना किसके नाम पर की है? चरखी दादरी के राजा सीताराम के भतीजे भवानीदत्त वैश्य के नाम पर। आगे क्वेश्चन नंबर 34 है, देव ने कुशल विलास की रचना किसके लिए की है? तो राजा कुशल सिंह के लिए की है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, देव के रसविलास की रचना किसके लिए की गई है? तो राजा भोगीलाल के लिए की गई है। आगे है क्वेश्चन नंबर 36, देव ने अपना ग्रंथ प्रेम चंद्रिका किसको समर्पित किया है? इटावा के समीप ड्योढ़िया खेरा के राजा जमींदार राव मर्दन सिंह के पुत्र उद्घोत सिंह को समर्पित किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, सुजान विनोद की रचना किसके लिए की गई? तो सुजान विनोद की रचना किसके लिए की गई है? दिल्ली के रईस पातीराम के पुत्र सुजान मनी के लिए। ठीक है। आगे है, देव की पिहीनी के अधिपति अकबर अली खां को कौन सी रचना समर्पित की गई है? तो सुख सागर तरंग। और अंतिम प्रश्न है, देव के रचनाओं की संख्या कितनी है? तो देव की रचनाओं की संख्या कितनी है? 52 है। तो ये है रीतिकाल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमने 1 लाइन में किए हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।